सलाजीत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये कहाँ से आती है, इसका मिज़ाज क्या है, किस एज में खानी चाहिए। अगर आपको सलाजीत की पहचान नहीं है तो आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देख लें। इंशाल्लाह आपको सलाजीत की पहचान का मैं एक इंतहाई सादा और आसान जो तरीका वो बता दूंगा, तो आपको सलाजीत की भी पहचान हो जाएगी। उसके फ़वाइद क्या हैं, पूरी बात जो है ना इस वीडियो में आप पूरी मुकम्मल वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके जो जहन में सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि सलाजीत पर ज़रूर वीडियो बनाएं, तो उसके लिए ये वीडियो हाज़िर है। इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। सलाजीत जो है ये असल में ये पहाड़ों का गूंद है। बाज़ इसको पहाड़ों ये रिश्ता है पहाड़ों से, और रिस कर निकल कर बाज़ इसको पहाड़ों का पसीना भी कहते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है वो ये शुमाली इलाका जात में वाफर मकदार में पाया जाता है। खालस और असली सलाजीत जो है ना ये उधर ही पाई जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में हुंज़ा में ये इसकी बहतात है। वहाँ से लोग जो है ना उस बड़ी मुश्किल से इसको हासिल करते हैं और फिर नीचे जो है वो दुकानों पर फ़रोख्त होती है। इसको साफ़ किया जाता है। इसकी यानी दो किस्में होती हैं, एक आग तापी और एक होती है सूरज तापी। यानी एक जो है वो आग पर तैयार की जाती है और एक जो है वो धूप में जो है वो इसको साफ़ किया जाता है, उसमें तैयार की जाती है। तो इसकी दो जो है ना वो बड़ी अहम किस्में हैं। तो इसकी पहचान क्या है? अमूमन देखें हमारे यहाँ जो फ़रोख्त करने वाले हैं दुकानदार हज़रात, तो नहीं मैं उनको कहूँगा, जो अक्सर जो है ये मेले ठेलों पर या ये बाज़ारों में अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो है ना वो मदारी हज़रात, ये ख़ास करके मदारी हज़रात जो है ना ये इसको बड़ी जो है ना वो इसकी बड़ी तारीफ़ें बयान करके जो है ना इसको फ़रोख्त करते हैं। तो वो बेच क्या देते हैं, वो बेच देते हैं जनाब, वो आपको जो है वो मुसब्बर बेच देते हैं। मुसब्बर जो है वो मुसल है, गुद्दी उजलाती, इसका मिजाज यानी गर्म खुश्क मिजाज है, इस हाल लाता है। तो इसका और सलाजीत का फ़र्क जो है ना ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। आप अगर मुसब्बर को थोड़ा सा ज़ुबान के साथ उसका टेस्ट करेंगे, चखेंगे, तो मुसब्बर इंतहाई कड़वा, आप ये यकीन करें कि वो इंतहाई कड़वा होगा। अगर आप उसको दूध में या चाय में इस्तेमाल करेंगे या पानी के साथ खाएंगे तो वो इंतहाई कड़वा है, इंतहाई कड़वा। रंगत में जो है ना वो ये बिल्कुल इसी तरह का ही होता है सलाजीत की तरह, लेकिन वो इंतहाई कड़वा होगा। तो जो सलाजीत है ये हल्की कसैली होती है, ये कड़वाहट वाली, फुल कड़वाहट वाली, जहर वाली नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि जहर ही खा लिया, यानी कड़वाहट की तारीफ जो है ना वो करते हैं लोग, कि कड़वाहट बयान करते हैं कि इतनी ज़्यादा कड़वी दो चीज़ है। तो सलाजीत इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं, इसका जायका जो है ना थोड़ा सा कसैला होता है। तो मिजाज इसका जो है ये गुद्दी उजलाती या गर्म खुश्क मिजाज है इसका। टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है ना बढ़ा देती है बॉडी में, यानी मर्दाना हार्मोन्स को ये बढ़ा देती है। जोड़ों की दर्दों में मुबतला हों या खुश्की की वजह से उनके जोड़ जम चुके हों तो उनके लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी ये बड़ी मुफीद चीज़ है। फ़वाइद इसके बेतहाशा हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप अगर इसको खालस हासिल कर सकें तो अगर खालस मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी बाइतमाद जो है वो स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं इसको, या फिर शुमाली इलाका जहाज से जो है ना वो वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो मिकदार खुराक इसकी क्या होगी और किस, और इसके अलावा कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होगी। देखें, बाज़ लोग कहते हैं जी ये नौजवानों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरे ख़्याल में आजकल जो नौजवान हैं वो बूढ़े जो हमारे 40-50 साल की एज वाले हजरात हैं, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। समझें खुराक की कम, कोई इस तरह की कमी है या इनकी जो है ना वो गलत कार्यों की वजह से अपनी सेहत तबाह कर लेते हैं। तो हर तरह के जो नौजवान हैं 20 साल से ऊपर तक ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 साल से कम को इस्तेमाल ना करवाएं। हाँ, मिकदार खुराक इसकी कम कर दें। आप इसको गंदम के दाने से लेकर जो है वो एक चने के दाने के बराबर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध पत्ती में इसको हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो इसकी प्रोडक्ट भी मिल रही हैं जो शहद में जो है ना वो तैयार हुई हैं, साशे पैक में भी मिल रही है सलाजीत, जो शहद में मिला के जो है ना वो इसको पैक करके जो है ना वो इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो वो एक साशे जो आप दूध में मिलाना है और आपने पी लेना है शाम को। ये बड़े बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जोड़ों की दर्दों वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कंधों में दर्द हो, जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो, हाथों की
ये जो है फिंगर्स हैं इनमें दर्द हो, ये जोड़ हैं इनमें दर्द हो, बॉडी में कहीं भी जोड़ों कंधों में दर्द हो, खिंचाव हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। बस वही बात आ जाती है कि ये अच्छी और ख़ालिस होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो है ना वो मुख्तलिफ जो है वो अपना कंपनियाँ इसको जो है ना अपनी पैकिंग में भी फ़रोख्त कर रही हैं, मुख्तलिफ दवाखाने भी अपनी पैकिंग में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो आप इसको जो है ना वो मंगवा कर या ख़रीद कर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साहब जो हैं वो फैसलाबाद के बीरा, तो उनका नाम जुनैर कंबोज साहब, वो भी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो उनकी जो है ना वो सलाह-जीत भी मेरे ख़्याल में अच्छी है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं, वहाँ से जाकर वो ख़रीद कर लेके आते हैं। तो वहाँ से मंगवाते हैं, वो ख़ुद भी उधर काफ़ी ज़्यादा शुमाली इलाका जात में जो है ना वो सफ़र करते हैं। तो बीरे की जो है वो सलाह-जीत भी बहुत अच्छी है। ये मैं उनकी कोई अपना पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे ही मुझे अच्छा लगा है कि मैंने देखा है कि उनकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा, वो वहाँ से वो मंगवा के अपनी पैकिंग में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उनसे ही लें, लेकिन वो अच्छी है, उनकी मेरे ख़्याल से अच्छी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत से वो वहाँ से मंगवा रहे हैं। तो सलाह-जीत जो है ना वो आपने एक गंदम के दाने से लेकर एक चने के दाने, काले चने के दाने के बराबर जो है वो आप दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर तो 40 प्लस हैं तो फिर एक काले के चने के दाने के बराबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम एज है तो आप बहुत कम मिकदार में गंदम के दाने के मिकदार में जो है ना वो सलाह-जीत को इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह बॉडी में जो है ना ये एनर्जी पैदा कर देती है, ताकत आ जाती है जिस्म में, वजूद जो है वो खुल जाता है, और सर्दियों में तो ये ख़ासकर बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा आपका इसके बारे में कोई और सवाल हो तो पूछें ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। मिज़ाज मैंने आपको बता दिया, इसका मिज़ाज गर्म खुश्क है, गुद्दी उज़लाती है, जिगर और गुदद को तक़वियत देती है, जिगर और गुदद को तहरीक देती है, जिगर और गुदद को तहरीक देकर हरारत पैदा करती है बॉडी में, हरारत तबी पैदा करती है, हरारत हकीकी पैदा करती है। सलाह-जीत जो है ये इसका इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा कदीम है, तिब्बे मशरकी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बरसगीर पाक व हिंद में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अद्वियात में भी इसको शामिल किया जाता है, क़ुव्वत बा के लिए अद्वियात में या ताकत की अद्वियात में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छी चीज़ है, बस ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसको जब भी आपने लेना है तो कोशिश करें कि ख़ालिस चीज़ हो, जब ख़ालिस मिलेगी तो आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।